यार एक बार दोबारा सारी बनाइए, रीड करें जरा। गलत होगी, कितनी बड़ी गलत हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना आबद शरीफ। नाजरीन, आज हम आपको जो स्टोरी सुना रहे हैं ये है मशहूर ड्रामा सीरियल औलाद के बारे में, और इसकी स्टोरी को हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से रिलेट करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, आजकल आप एक ड्रामा देख रहे हैं औलाद। उसमें दिखाया जा रहा है किस तरह औलाद अपने माँ बाप को तंग करती है। जब मैंने ड्रामा देखा तो मेरी नज़र एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वाक़े की तरफ चली गई, जिसमें एक सहाबी अपने बाप की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाते हैं। वो सहाबी फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर खर्च करता रहता है, ना मुझसे इजाज़त लेता है, ना मुझसे पूछता है। तो मैं आपसे शिकायत लगाने आया हूँ कि मेरा बाप मुझसे पूछ के चीज़ें खर्च किया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाओ अपने बाप को। तो वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वापस आए और अपने बाप को कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है। तो जब उस सहाबी को पता चला कि मेरे बेटे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत लगा दी है, तो बड़े रंजीदा हो गए और दिल में बड़ा ख्याल आया कि मेरे बेटे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत मेरी क्यों कर दी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए रास्ते में जा रहे थे। ये जो अरब के लोग हैं ना, ये शेर व शायरी बहुत करते हैं, चलते फिरते इनके दिमाग में शेर बहुत आते हैं। ये भी सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे और इनके दिमाग में भी बातें आई, कुछ अशार ऐसे आए कि जो अल्लाह ताला को बड़े पसंद आ गए। अभी आप रास्ते में जा रहे थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए और आपको फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक सहाबी जो आपकी बारगाह में आ रहा है ना, इसका केस बाद में सुनिएगा, पहले आप इससे वो अशार सुने जो इसके दिमाग में आए थे। वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, सलाम अर्ज़ किया और अपना मुद्दा बयान करने के लिए बोलना शुरू किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुके, पहले आप अपने वो अशार सुनाएं जो आपके दिमाग में आए थे, आपका केस बाद में सुनेंगे। वो सहाबी बड़े परेशान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें कैसे पता चल गई, वो बातें जो अभी ज़ुबान पे नहीं आई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला। तो वो सहाबी ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं आ रहा था तो मेरे ज़हन में कुछ ख्यालात आ रहे थे। तो उनका मैं आपको उर्दू तर्जुमा बनाता हूँ। वो सहाबी फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस दिन मेरा बेटा पैदा होता है ना, तो हमारी कमबख्ती तो उसी दिन शुरू हो गई थी। हम तो सोचते थे कि ये खाता नहीं है तो हमें भूख नहीं लगती थी, इसे नींद नहीं आती थी तो हमें नींद नहीं आती थी। इसके लिए हमने कितनी मेहनत की, कितना दुख दर्द इसके लिए सहा। ये बीमार हो जाता था तो हम उसको लेके कभी कहीं जा रहे होते थे, कभी कहीं जा रहे होते थे। ठंड से बचाने के लिए इसको मैंने कितने काम किए, तो गाड़ियाँ उठाई, मेहनत की, मजदूरी की कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी मेहनत की कि मेरी हड्डियाँ सोख्ता हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, ये जवान हो रहा था। मैंने सोचा कि ये बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मैं झुक गया तो ये सीधा हो गया। अब मुझे उम्मीद थी कि अब तू हरा भरा हो गया है और ज़िंदगी आखिरी सांसें मैं तुम्हारे सहारे पे गुजार लूँगा। ये क्या, जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए, तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई, तू ऐसे बात करता था कि मेरा सीना फाड़ कर रख देता था। मैंने अपनी 30 साल मेहनत को जुटला कर कि मैं तेरा बाप नहीं तेरा नौकर हूँ। नौकर को भी एक वक्त की रोटी दे देते हैं और नौकर को समझ कर ही मुझे रोटी दे दिया करो। ये अशार सुनाते जा रहे थे कि उनकी नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो आप देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक रोने की वजह से पानी से तर हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से अपनी जगह से उठे और उनके बेटे को फरमाया, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, तू और तेरा सब कुछ तेरा बाप है। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये नसीहत मिलती है कि माँ बाप को अगर आपने रुला दिया तो समझे कि आपने अपने दीन को जुटला दिया, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर दिया, आपने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। माँ बाप ऐसी नेमत हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं है। माँ बाप औलाद के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर माँ बाप बुढ़ापे में हमें मिलते हैं तो हमें एक नेमत है ये कि हम उनकी खिदमत करें, हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, जिस तरह की आसानियाँ उन्होंने हमारे बचपन में पैदा की। कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कह सकते। झिड़कना और उनको बुरा भला कहना तो बहुत दूर की बात है, आप उफ तक नहीं कह सकते, इतना माँ बाप का मुकाम है।
اور یہ جو آج کل آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اولاد، اس میں بھی دکھایا یہی جا رہا ہے کہ کس طرح ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ بیٹے کوئی کہتا ہے آپ کو کیا پتا آپ نے کیا زندگی گزار لی. کوئی بیٹا کہتا ہے میرے نام زمین کر دیں، کوئی کہتا ہے میرا نام یہ کر دیں وہ کر دیں. ماں باپ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کس بیٹے کو منائیں کس کو رکھائیں. تو یہی ڈرامے اس اولاد میں دکھایا جا رہا ہے سارا کچھ، کس طرح کا یہ آج کل چل رہا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے. اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ خود غرض ہو جائیں، اولاد اگر خود غرض ہو جائے تو پھر وہ ماں باپ کو ماں باپ نہیں سمجھتی، ان کے لیے ماں باپ کی عزت وہ عزت نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے تھی. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ماں باپ کی جتنی ہو سکتی ہے خدمت کریں. اگر بڑھاپے میں ان میں سے ایک یا دونوں آپ کو مل جائیں تو ایسی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. آج اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.